ड्रामा मुहम्मा की 11वीं किस्त एक ऐसे जाल में उलझाती है जहां हर किरदार खुद एक राज है और हर दीवार के पीछे एक आंख छुपी है। तो आइए इस नफसियाती थ्रिलर की गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। शो का थीम सॉन्ग ही जैसे पूरी कहानी का खुलासा हो। तन्हा अकेली हूं मैं, एक पहेली हूं। ये अल्फाज मायरा की आने वाली कैफियत को बिल्कुल ठीक बयान करते हैं, जो एक ऐसे राज के बीचों बीच खड़ी है जिससे वो खुद भी अनजान है। तो कहानी शुरू होती है जुनैद और मायरा के एक आम से दिन से। दोनों बहुत खुश हैं, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बस दस्तक देने ही वाला है। और अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ी साजिशों की बुनियाद बहुत छोटी छोटी बातों पर रखी जाती है। बिजली का जाना, फिर अचानक सास के घर जाने का फैसला और एक खुशखबरी सुनाने का मंसूबा, बस ये 3 कदम इस डरावने खेल की पूरी बिसात बिछा देते हैं। और यहीं पर जन्म लेता है पहला राज। जुनैद के हाथ से टूटा हुआ आईना सिर्फ एक शीशा नहीं, बल्कि ये उनकी बाज़ाहिर मुकम्मल जिंदगी का एक इस्तिआरा है। वो आसिया को पैसे देकर इस राज को छुपाने की कोशिश करता है, ये जाने बगैर कि ये टूटा आईना आने वाले तूफान का पहला इशारा है। जुनैद अपनी वालिदा को खुशखबरी सुनाता है, एक ऐसा लम्हा जिससे पूरे खानदान के लिए जश्न का बाइस होना चाहिए था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक अनजाना सा खौफ छुपा है, जो इस ऐलान को भी भयानक बना देगा। लेकिन इस खुशखबरी पर एक मनहूस साया पहले ही पड़ चुका था। घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने खुशी को खौफ में बदल दिया और यह साबित कर दिया कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। सास के घर का माहौल दिखावे की मुस्कुराहटों और अनकहे शिकवों से भरा हुआ, हर कोई जैसे एक किरदार निभा रहा है, और यही मसनूईपन इस घर को एक स्टेज बना देता है जहां असल जज्बात पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। इस सारे तनाव की वजह थी ये खौफनाक पेशेन गोई। सोचिए, एक अजनबी का सड़क पर गाड़ी रोककर सीधा मायरा को ये कहना कि उसकी खुशी छीन ली जाएगी, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक नफसियाती हमला था जो बिल्कुल निशाने पर लगा। अब इस पेशन गोई के बाद सास की माफी भी मायरा को एक जाल लगती है। हर लफ्ज के 2 माने नजर आते हैं और घर की दीवारें ऐसा लगता है जैसे उसका दम घोट रही हैं। तो इसका वहां से भागना सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि ये एहसास था कि वो किसी साजिश में बुरी तरह फंस चुकी है। बाहर का खतरा तो एक तरफ, असल जहर तो घर की दीवारों के अंदर फैला हुआ है। यहां हर शख्स दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और यही छोटे छोटे राज एक बहुत बड़े धोखे की बुनियाद बन रहे हैं। यानी यहां धोखे का एक पूरा निजाम काम कर रहा है। जुनैद अपनी मां से राज रखता है, मुलाजमा वो राज फाश कर देती है और फिर घर की सरबराह उसी राज को दबाने का हुक्म देती है। ये एक ऐसा जाल है जहां हर कोई शिकारी भी है और शिकार भी। और यही है ड्रामे के नाम मुअम्मा का असल मतलब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पहेली है जिसका हर किरदार एक टुकड़ा है। जब तक सारे टुकड़े नहीं मिलते, असल तस्वीर सामने आ ही नहीं सकती। और इस पूरी पहेली का मरकज है वो टूटा हुआ आईना, एक मामूली सा हादसा जो अब इस साजिश का सबसे अहम सुराग बन चुका है। इसकी मरम्मत के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, एक अदाकार जिसे एक आईना ठीक करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक मामूली सी मरम्मत के लिए इतनी राजदारी क्यों? साफ जाहिर है कि ये कोई आम काम नहीं, ये एक मिशन है। और फिर वो इंकिशाफ करता है कि वो पहले भी अलग अलग भेस बदलकर मायरा की जिंदगी में आ चुका है। मतलब ये कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं है, बल्कि एक तवील और बहुत ही मुनज़्ज़म साजिश है जो महीनों या शायद सालों से चल रही है। उसका काम आईना ठीक करना है ही नहीं, बल्कि दीवार के अंदर से एक नया आईना लगाना है। एक ऐसा काम जिसके लिए उसे दीवार के अंदर कैद होना पड़ेगा, और इसकी कीमत दुगनी अदा की जाएगी। अब इस कीमत से ही अंदाजा होता है कि यह काम कितना खतरनाक और कितना अहम है। और फिर किस्त का सबसे बड़ा राज सामने आता है। ये एक 2 तरफा आईना है। कोई मायरा की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। उसका अपना घर, जो उसकी पनाहगाह होनी चाहिए थी, अब एक कैद खाना बन चुका है जहां वो 24 घंटे किसी की नजरों में है। तो अब जब ये मालूम हो गया है कि निगरानी कैसे हो रही है, तो इससे भी ज्यादा खौफनाक सवाल सामने आते हैं। कौन है जो ये सब करवा रहा है, और सबसे बढ़कर क्यों? और फिर इंतहाई बेखौफी के साथ अदाकार दीवार से बातें करने लगता है। वो जानता है कि उसे देखा जा रहा है, और वो सीधा अपने इस अनदेखे मालिक को मुखातिब करता है, जैसे वो कोई मुलाजिम नहीं, बल्कि इस खेल का बराबर का खिलाड़ी हो। तो अब हमारे जहन में कई सवाल बाकी हैं।
आखिर इस अदाकार को रखा किसने? क्या इस सब के पीछे जीजी हैं या कोई और ताकतवर दुश्मन? और क्या सड़क पर मिलने वाला वो अजनबी भी इसी साजिश का हिस्सा था? इन सवालों के जवाब ही अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और यही है मुअम्मा की असल पहेली, वो सवाल जो देखने वालों के जहन में गूंजता रह जाता है कि जब दीवारों की भी आंखें हों तो कोई कहाँ छुप सकता है? अपने ही घर में एक अनदेखे दुश्मन से आखिर कोई कैसे बचे?